नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जो बंगाल की जमीन पर एक लेजेंड भी बने और एक विलेन भी। उनका नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे दुनिया जानती है गोपाल पाठा के नाम से। हीरो भी और हुडलम भी। कौन थे ये गोपाल पाठा? 1946 का समय था, देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बंगाल में हवा अलग चल रही थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में बुलाया डायरेक्ट एक्शन डे, और उस दिन से शुरू हुई ऐसी हिंसा जिसे हम आज कहते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। हजारों लोग मरे, गली गली में खून, लूट और आग जल रही थी। इसी माहौल में सामने आए एक आदमी, गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा। पाठा इसलिए कहते थे क्योंकि उनका फैमिली का बिजनेस था बकरी बेचने का। लेकिन उस दिन उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, एक लीडर का। उन्होंने हिंदू यूथ को बुलाया, उन्होंने हथियार दिया और कहा, अगर अपने घर मां बहन की इज्जत बचानी है तो खुद को खड़ा होना होगा। कुछ ही दिनों में गोपाल पाठा एक नाम बन गए, जो मुस्लिम मॉब्स के सामने खड़े हो गए और अपने एरिया का हिंदू फैमिलीज को शेल्टर दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। कुछ ही लोग कहते हैं कि गोपाल एक रक्षक थे जिन्होंने हजारों हिंदू की जान बचाई, और कुछ लोग उन्हें गुंडा, मॉब्स लीडर और खूनी कहते हैं। यानी गोपाल पाठा एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर जिसमें हीरो और हुडलम दोनों छुपा था। जब हिंसा का माहौल ठंडा हुआ, गांधी जी कलकत्ता आए शांति बनाने। उन्होंने गोपाल से मुलाकात की और कहा, बेटा तुम ये हथियार छोड़ दो, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं। सुनिए गोपाल का जवाब, बापू आपने अपने घर के अंदर कभी ये हिंसा नहीं देखी। अगर आप देखते कि मां बहन के साथ क्या हुई है तो आप मुझे ये सलाह कभी नहीं देते। गोपाल मुखर्जी चुप नहीं बैठे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैंने शपथ ली है आम आदमी की सुरक्षा करने की। पहले आप आम आदमी की सुरक्षा के लिए इंतजाम कीजिए, उसके बाद ही मुझे शपथ दिलाए। सोचिए दोस्तों, जिस आदमी को लोग अक्सर समझते थे एक कठोर और गुंडा टाइप का इंसान, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी मदद की गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। बेलेघाटा में अफवाहें थी, अगर गांधी जी ने मुस्लिम समाज के मन को बदलने की कोशिश की तो हिंसा भड़क सकती है। खुलेआम धमकियां दी जा रही थी, कत्ल करने की, अंग भंग करने की। तभी कांग्रेस के बड़े नेता बिधान चंद्र राय, विजय सिंह नाहर, विजय बनर्जी, कालीपदो मुखोपाध्याय सब ने गोपाल मुखर्जी से मदद मांगी। और कहा जाता है कि उस रात गोपाल मुखर्जी आंसू में डूब गए, रात भर सोए नहीं गांधी जी की सुरक्षा के लिए। बस एक ही चिंता थी, कहीं गांधी जी के जान ना चली जाए। दोस्तों, अगर 1946 के उस वक्त बेलेघाटा में गोपाल मुखोपाध्याय ना होते तो शायद गांधी जी की जिंदगी वाकई खतरे में पड़ जाते। ये जवाब इतिहास में अमर हो गए। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा के विचार, दूसरी तरफ एक इंसान जो कहते थे कभी कभी बचने के लिए लड़ाई जरूरी है। दोस्तों, गोपाल पाठा की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, इतिहास के हर कैरेक्टर को एक ही रंग में पेंट नहीं किया जा सकता। वो एक समय का इंसान था जिसकी एक्शन पर आज भी डिबेट होती है। कुछ के लिए वो हीरो, कुछ के लिए हुडलम। आप क्या सोचते हो, गोपाल पाठा एक रक्षक या एक गुंडा? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद।